दोस्तों, आज के समय में भले ही विज्ञान के पास सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर हों, परंतु कभी कभार कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसका रहस्य विज्ञान भी नहीं सुलझा पाता। मध्य प्रदेश के मंदसौर में घटी एक ऐसी ही सत्य घटना जो किसी चमत्कार की तरह ही लगती है। यह घटना आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या रहस्यमयी विद्याएं सच में होती हैं? क्या किसी विशेष उपाय के जरिए असंभव को संभव किया जा सकता है? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही सत्य घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर अवश्य ही आप यह कहेंगे कि आज के समय में ऐसा कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले साल धनतेरस पर एक ऐसी ही घटना घटी जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, मंदसौर तहसील के अंतर्गत आने वाले अधारी गांव में सतपाल भारती नामक एक व्यक्ति को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वो पिछले साल धनतेरस पर वर्षों बाद अपने घर लौटा था, परंतु दोस्तों, सतपाल भारती की मृत्यु तो 2 साल पहले ही हो चुकी थी। तो फिर वे वापस आया कैसे? गांव वालों ने इसमें किसी विशेष उपाय और रहस्यमय विद्या का हाथ बताया, परंतु दोस्तों, आज के समय में ऐसा होना संभव है? क्या किसी उपाय के जरिए किसी को जिंदा किया जा सकता है? और क्या है सतपाल भारती की कहानी? आज हम आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात है साल 2019 की। मध्य प्रदेश के मंदसौर तहसील में अधारी नामक एक बहुत प्यारा गांव है जहां खेती किसानी लोगों का मुख्य पेशा है। सतपाल इसी गांव में अपनी बीवी रुक्मणी और छोटे भाई भानु के साथ रहता था। सतपाल दिन भर खेत में काम करता था और भानु भी उसका साथ देता था, लेकिन उस समय रुक्मणी पेट से थी, इसलिए भानु सिर्फ घर का काम करता था। उनके परिवार में सब ठीक ठाक चल रहा था। तभी उनकी जिंदगी में वो मनहूस दिन आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो 25 अक्टूबर शुक्रवार का दिन था। उस दिन भानु धनतेरस की खरीदारी करके बाजार से वापस आ रहा था। तभी उसने अपने घर के बाहर लगी भीड़ को देखा। घर के अंदर से रुक्मणी के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी, और जब भानु ने अंदर जाकर अपने मरे हुए भाई सतपाल को देखा तो वो सदमे में चला गया। दोस्तों, लोग बताते हैं कि भानु घंटों तक अपने भाई के शरीर से लिपट लिपट कर रोता रहा और रुक्मणी उसको संभालती रही। लोग बताते हैं कि भानु ने किसी को भी सतपाल का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया और अगले दिन रुक्मणी और भानु ने खुद जाकर सतपाल का अंतिम संस्कार किया। महीनों तक रुक्मणी और भानु सतपाल की याद में तड़पते रहे, लेकिन जब बाद में रुक्मणी ने एक बच्चे को जन्म दिया तब उनकी जिंदगी में कुछ खुशियां वापस लौट आईं। समय बीता, आगे चल के भानु ने खुद शादी की और उनका परिवार जैसे तैसे वापस जुड़ ही रहा था कि ठीक 2 साल बाद 2 नवंबर 2021 मंगलवार के दिन धनतेरस को सत्यपाल वापस लौट आया। यह देख गांव वाले चौंक गए, परंतु रुक्मणी और भानु इस बात से अधिक चकित नहीं हुए। तो क्या दोस्तों, रुक्मणी और भानु इस बात को जानते थे कि सतपाल वापस लौट कर आने वाला है? परंतु उन्होंने तो सतपाल का अंतिम संस्कार कर दिया था। फिर सतपाल लौट कर आया कैसे? इस बात के संदर्भ में गांव के सभी लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई कुछ तो कोई कुछ बताता है। कोई कहता है कि सतपाल मरा ही नहीं था, तो कोई ऐसा कहता है कि ये सतपाल का हमशक्ल है। परंतु दोस्तों, हम आपको कोई अफवाह नहीं बल्कि इस घटना के विषय में सत्य बताएंगे, वो सत्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी, जिनकी सतपाल और उसके परिवार के साथ गहरे संबंध थे, वहां पुजारी ने सबको इस सत्य से अवगत कराया कि सतपाल वापस कैसे आया। दोस्तों, पुजारी जी बताते हैं कि सतपाल की मृत्यु खेत में काम करते हुए सांप के काटने की वजह से हुई थी
और इस बात को उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। दोस्तों, पुजारी जी के अनुसार सांप के काटे हुए व्यक्ति की पूर्णतया मृत्यु नहीं होती तथा पुराने जमाने में लोग जो मंत्रों द्वारा जहर उतारना जानते थे, वे मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर देते थे। ऐसे लोग नदियों के किनारे रहते थे और जब उन्हें सर्पदंश वाली लाश दिखाई पड़ती थी तो वे उसे निकालकर पुनर्जीवित कर देते थे। कोई सतपाल को भी जिंदा कर देगा, इसी उम्मीद में रुक्मणी और भानु ने उस दिन सतपाल का अंतिम संस्कार नहीं किया और उसकी लाश को उसी पशुपतिनाथ मंदिर के बगल की शिवाना नामक नदी में बहा दिया था। उस दिन पुजारी जी ने यह घटना अपने आंखों से देखी थी। पुजारी जी ने यह भी बताया कि रुक्मणी और भानु लगातार 2 साल तक हर धनतेरस के दिन काले नमक को पोटली में बांधकर कोई विधि किया करते थे। ऐसा करने से सतपाल सांप के कांटे से ठीक हो सकता है और वापस आ सकता है। क्योंकि सतपाल धनतेरस वाले दिन मरा था, इसलिए वे इस उपाय को प्रत्येक धनतेरस के दिन किया करते थे और इसी वजह से सतपाल भी धनतेरस के दिन ही वापस आया। पुजारी जी स्वयं इस बात को मानते हैं कि धनतेरस के दिन नमक का बहुत महत्व होता है, जिसका अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन यम देवता का कोई विशेष मुहूर्त होता है। उस विशेष मुहूर्त में की गई सही विधि से यमदेव प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उस मुहूर्त में सही से की गई विधि आपको करोड़पति और गलत तरीके से की गई विधि आपको निर्धन बना सकती है। परंतु दोस्तों, किसी विधि से किसी मरे को जिंदा करना ये असंभव सा लगता है। खैर दोस्तों, आप धनतेरस के दिन यम मुहूर्त में नमक का सही प्रयोग कीजिएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को सभी को शेयर करें ताकि इस बात को सब जान सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आप तक ऐसी ही रहस्यमयी बातें पहुंचाते रहें।